Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Today we will start lesson 10 of science, the living organisms and their surroundings. Habitat. We live in towns and cities because these places fulfill our daily needs like food, water and shelter. In fact, all the living things, plants and animals, prefer to live in those places that are best suited to their needs. The place where living organisms, plants and animals live is called their habitat. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैबिटेट। तो हम जहाँ टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि उस जगह पर हमारी डेली नीड्स की जो चीज़ें होती है लाइक फूड, वाटर, सेल्फ से जो वो फुलफिल होती है, यानी कि पूरी होती है। ठीक है, इनफैक्ट जो ऑल लिविंग थिंग्स होती है, प्लांट और एनिमल्स, वे उस जगह पर रहने के प्रेफर करते हैं, वहाँ उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि उनकी जो नीड्स है उनकी पूर्ति होती है। तो वह पैलेस जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो हैबिटेट होता है। A habitat provides food, water, air, light, shelter, and a place for breeding to the plants and animals living in it. In fact, several kinds of plants and animals share the same habitat. For example, the cactus plant grows and survives well in hot and dry areas of deserts. So, the habitat of the cactus plant is the desert. वो ये हैबिटेट जो होता है वो हमको फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर जो भी होती है उस जगह की चीज़ें वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्लांट्स को सेम ऐसे ही एनिमल्स को। तो सेवरल काइंड्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी सेम हैबिटेट होती है। काफ़ी टाइप के होते हैं जिनकी एक जैसी जो हैबिटेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैक्टस होता है, वो हॉट और ड्राइज एरिया उसके अंदर ग्रो और सर्वाइव करता है। तो कैक्टस और ग्रो और जो हॉट एरिया होता है वो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में होता है। तो कैक्टस जो है हैबिटेट ऑफ द कैक्टस प्लांट इन द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट के लिए जो है कैक्टस का प्लांट हैबिटेट है। सेम ऐसे ही कैमल है, कैमल को जो है कम पानी की में भी वह सर्वाइव कर सकता है, उसे कम पानी की आवश्यकता होती है, लिटिल वाटर की में भी लॉन्ग पीरियड तक जो है कम पानी के साथ रह सकता है। तो कैमल भी जो है डेजर्ट भी जो है कैमल के लिए हैबिटेट है। The camel is adapted to survive on very little water for long periods of time. So, the habitat of a camel is also components of the environment. Several factors affect the survival of living plants or animals in their habitat. Living things like plants, animals, including human beings, and microorganisms like bacteria and fungi in a habitat are its biotic components. Non-living things like soil, land, water, air, sunlight, temperature, wind, etc. in the habitat constitute its abiotic components. कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो कई फैक्टर होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के सर्वाइव के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो उनको पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स है लाइक जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हैबिटेट रहते हैं, आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ये हैबिटेट है। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सोल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये क्या है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के उसके लिए जो ये हैबिटेट होते हैं। Interaction between abiotic and biotic components. Interaction between abiotic and biotic components. No organism can live independently. In any habitat, plants and animals' biotic components depend on each other and on non-living components. Abiotic components of the environment. This is known as interdependence. Because of this interdependence, plants and animals help to maintain a balance in nature. Interactions between biotic and एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हैबिटेट जो है इंडिपेंडेंटली जो है जीवित नहीं रह सकता है खुद के ऊपर डिपेंड होके। ठीक है, एनी हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर डिपेंड होते हुए एक दूसरे के ऊपर कई चीज़ों के लिए, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है जो आपस के अंदर इन्वायरमेंट में। तो इसको जो है इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, इनकी हेल्प से वे जो है नेचर का बैलेंस बना रहता है। Adaptation. An organism that is well adjusted to different conditions of its habitat will breed and flourish.
favorable features present in plants and animals that help them to survive in a particular type of habitat are known as adaptations. Adaptations may be in the form of modifications in shape, body organs, color, and size. For example, the lotus plant is well adjusted to a water habitat, and a camel is well adjusted to live in desert conditions. नेक्स्ट एडेप्शंस। एडोप्शंस क्या होता है बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स तो कि विभिन्न डिफरेंट काइंड्स होती है, अलग तरह की जो कंडीशंस होती है उनके अंदर भी जो वेल एडजस्ट यानी कि होने के लिए हैबिटेट हो, यानी कि उसके अंदर जिस वो इन्वायरमेंट में रह रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज ला जाते हैं अपनी बॉडी, उन जिस पार्टिकुलर एरिया में हैबिटेट रहते हैं जिस एरिया के लिए, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो है शेप, ऑर्गन्स, कलर, साइज है वो भी जो है चेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर लोटस का प्लांट जो है वो एक्वाटिक प्लांट है, तो उसके लिए एक्वाटिक हैबिटेट है, वो उसके लिए वो वेल सिचुएटेड है, अच्छी तरह से वहाँ पर वो एक तरह से कम्फर्ट है। ठीक है, और कैमल जो है वेल एडजस्ट है टू लिव ए डेजर्ट। Kinds of habitats. The major types of habitats are terrestrial habitat, aquatic habitat. Terrestrial habitat, terra in Latin means ground. The organisms that live on land are called terrestrial organisms, and their habitats are called terrestrial habitats. काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स में फर्स्ट आता है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो टेरा एक लैटिन शब्द है जिसका मीन्स है ग्राउंड। तो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लैंड के ऊपर रहते हैं, लिव ऑन लैंड, और उनके प्रति जो है ऑर्गेनिज्म देयर हैबिटेट जो है लैंड के लिए हैबिटेट होते हैं, वे कॉल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं। For example, humans, cows, deer, tigers, and lions are terrestrial organisms. Deserts. Deserts are usually very hot during daytime and very cold at night. They get very little rainfall, so there is very little water available in the desert. Yet, a large number of plants and animals live here. Let us study what adaptations they have in these difficult conditions. Adaptation. फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा डेजर्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर। तो डेजर्ट जो है वो सामान्य तौर पे यूजली हॉट होता है इनके, और ड्यूरिंग डे टाइम जब जो उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात के टाइम उतना ही ये कोल्ड हो जाता है, और वहाँ पर एक लिटिल रेनफॉल बारिश जो बिल्कुल ही कम होती है। एनुअल रेनफॉल जो होती है वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है कम पानी के अंदर होने वाले कई तरह के जो है वहाँ पर पानी जो बिल्कुल कम मात्रा के अंदर अवेलेबल होता है डेजर्ट में, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक लार्ज नंबर में प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? In plants. Cacti, singular cactus, commonly grow in deserts. This plant has the following adaptations. It has very long root that goes very deep into the soil for absorbing water. The leaves are reduced to spines. They help in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The stem is thick and fleshy because it stores water. The stem is green in color. Since this plant does not have leaves, the stem is adapted to make food through photosynthesis. The stem also has a waxy coating to prevent the loss of water. तो वहाँ पर किसी भी एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को रहने के लिए वो अडोप्शन कैसे करता है, ये देखते हैं हम कि प्लांट्स डेजर्ट के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कैक्टस जो पेड़ होता है कॉमनली ग्रो इन डेजर्ट के अंदर जो है वो रहता है। तो इस प्लांट्स के अंदर क्या एडेप्शंस की कंडीशंस होती है देखते हैं कि फर्स्ट है कि इसकी जो रूट होती है वो लॉन्ग रूट होती है, और जो है वह हमारी लैंड के काफ़ी डीप नीचे तक चली जाती है, ताकि जो नीचे का जो वाटर है नीचे लेवल के अंदर सोइल से वो उसको अडोप्ट कर सके, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब कर सके। सेकंड है इसकी लीव जो होती है वो स्पाइनस कांटे के अंदर जो है रिड्यूस हो जाती है, बदल जाती है, जिससे कि जो वाटर का जो ट्रांसपायरेशन से वाष्पीकरण है वो नहीं हो पाता है और पानी उनके प्लांट्स की जो बॉडी उससे बाहर नहीं निकलता है। इसके अलावा इनकी स्टेम जो होती है थिक और फ्लैक्सी होती है, बिकॉज उनके अंदर वाटर जो है स्टोर होता है, और वे सैकुलेंट प्लांट्स कहलाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो है कुछ प्लांट्स रहते हैं जिनकी लीव्स ही नहीं होती, इनकी जो स्टेम होते हैं ये फूड
बनाते हैं और अडेप्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के तहत। Activity 2. To show that desert plants lose very little water through transpiration. Things needed: a potted cactus plant, a potted leafy plant, 2 polythene bags, 1 strong thread. Method: bring a potted cactus plant and a potted leafy plant. Tie the polythene bags to some of the parts of the 2 plants. Leave the potted plants in the sun and observe after a few hours. Observation: we observe water droplets on the inner surface of the polythene bag tied to the leafy plant, whereas we see no water droplets on the inner surface of the polythene bag tied on the cactus plant. Conclusion: green plants release a lot of water into the air through the process of transpiration, but desert plants, such as cactus plant, lose very little water through transpiration. Adaptation in animals. Desert snakes and rats make deep burrows that offer a cool and moist home during daytime when the desert is hot and dry. At night, when the desert is cool, the animals come out of their deep burrows and holes and become active, nocturnal animals. नेक्स्ट अडॉप्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे अडॉप्शन होता है? डेजर्ट के अंदर जैसे स्नैक और रेट्स होते हैं, ये डीप बुरोज जो होते हैं, इनके बिल जो होते हैं उनमें रहते हैं। ये क्यों किस लिए रहते हैं? वहाँ पर जो है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर डे टाइम के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है हॉट होता है एंड ड्राई होता है, और रात के टाइम जो है डेजर्ट के इज कूल, डेजर्ट ठंडा होता है। तो एनिमल्स जो है अपनी ब्यूरोज या होल्स के अंदर चले जाते हैं इन चीज़ों से, हॉटनेस और कूलनेस से बचने के लिए। A camel has several adaptations that help it to survive in a desert. For example, camels have long legs, help to keep their bodies away from the heat of the sand. Camels have broad, fleshy soles, which help them to move on hot and slippery sand. Camels can drink large amounts of water when available and store it in their body tissues. They can, therefore, live without water for several days. Camels excrete small amounts of urine. They excrete dry dung. Thus, they can conserve water. तो सेम ऐसे ही कैमल्स होता है बेटा। कैमल्स के अंदर भी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनसे कि ये डेजर्ट में रह सकता है। जैसे ये एक बार जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो वाटर को ड्रिंक कर लेता है और उनको अपने जो बॉडी होती है उसमें स्टोर कर ले सकता है और पानी पिए बिना काफ़ी लंबे टाइम तक जो जीवित रह सकता है। इसके अलावा एक वेरी लिटिल वाटर जो यूरिन निकलता है उनका, ठीक है, वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर निकलता है, और इसकी जो डंग होती है वो भी इनकी जो है बिल्कुल ही सूखी हुई होती है, उसमें भी जो वाटर नहीं होता है, और इट डज नॉट स्वीट, इसके पसीना भी नहीं आता है, इनकी जो बॉडी का जो पानी होता है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर शरीर से बाहर निकलता है। Camels can increase their body temperature when the temperature of the surroundings rises during the day. This reduces sweating from the body and helps to conserve water. In deserts, strong winds blow sand high up in the air. Camels can close their long eyelashes and nostrils for protection from the wind-blown sand. Mountain habitats. These habitats are normally very cold and windy. They are cooler even in summer. In the mountains, the habitat varies with altitude or height. As we go higher up in the mountains, the temperature decreases. It also snows during winter at high altitudes. A large variety of plants and animals live in mountainous regions. Let us take a look at the adaptive features of these plants and animals. नेक्स्ट है माउंटेन हैबिटेट। बेटा माउंटेन के अंदर जो हम कह सकते हैं कि वेरी कोल्ड और वाइंडी होता है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी हवाएं चलती है और वहाँ टेम्परेचर भी बिल्कुल ही कोल्ड रहता है, ठीक है। वे जो है समर के अंदर भी वहाँ पर काफ़ी जो है ठंड रहती है। तो माउंटेन्स के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वे कैसे रहते हैं, अभी देखते हैं। Trees like pines usually grow on the sloping sides of the mountains. Since most of the rainwater in such areas flows down the slopes, very little water is available to the trees. To conserve water,
leaves are reduced to needle-like structures. They have a thick waxy coating on their surface to reduce the loss of water by transpiration. These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. This helps the rainwater and the snow to slide off easily. एडॉप्शन इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं लाइक पाइन यूजली ग्रो ऑन द स्लोपिंग साइड के अंदर उगते हैं, माउंटेन की स्लोप साइड होती है वहाँ पर ये उगते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है इस एरिया के अंदर वो इन स्लोप से जो नीचे चला जाता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती थी वो नीचे चली जाती है, लेकिन पानी इनके प्लांट्स के पास ज़्यादा नहीं रुक पाती है। और वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू द ट्री। इसके अलावा जो वाटर होते हैं उनको क्या करता है कि उनको वहाँ संरक्षण पानी को संरक्षित करने के लिए कंजर्व करने के लिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है लीव्स की वो निडल लाइक की होती है, निडल की जैसी होती है और थिक वैक्सी कोटिंग होती है इनकी सरफेस पे, जो कि वाटर का जो है ट्रांसपेराइजेशन जो है वो रिड्यूस कम कर देती है और पानी जो है इनसे ज़्यादा बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि इनके पास जो पानी नहीं रुकता नहीं, हिल एरिया के अंदर पानी नीचे बह जाता है तो प्लांट्स को जो है पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। ये ट्री जो नॉर्मली वन कोन शेप्ड के होते हैं और स्लोपिंग ब्रांचेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब इनकी वजह से रेन वाटर होता है और जो स्नो होती है वो इनके ऊपर से नीचले इजली जो स्लाइड हो जाती है, इनके ऊपर नहीं रुकती और नीचे फिसल जाती है। Animals like yaks, bears, mountain goats and snow leopards, which live in mountains, have thick fur to protect them from cold during winter months. इसके अलावा अडॉप्शन इन एनिमल्स जैसे कि याक, बियर्स, माउंटेन गोट, स्नो लियोपार्ड बताए गए माउंटेन्स के अंदर, इनके ऊपर जो है थिक फर होती है जो कि इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक फर होती है बालों की जो कि इनकी कोल्ड से प्रोटेक्ट करवाती है। Forest and grassland habitats. Animals, lions, tigers, giraffes and deer are some common large forest animals. A large variety of small animals and insects are also found living in the forest. Lions, tigers, and other carnivorous animals living in forests and grasslands have to obtain their food by killing animals like deer. Let us study how a lion is adapted in the forest or grassland. Lions have the following adaptations. They have eyes in front that help them to see their prey like deer. उसके बाद बेटा फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में कैसे अपडेट होते हैं, जैसे वहाँ पर जो हम कह सकते हैं अडोप्शन इन एनिमल्स में क्या होता है, जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं लाइक यानी कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं, लॉयन, टाइगर्स, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये अपना भोजन जो है एनिमल्स को, जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं डियर वगैरह, इनको जो है मारकर खाते हैं, इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो लॉयन के अंदर निम्नलिखित जो है एडोप्शंस होती है जिनसे कि वो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। From a great distance, they have sharp teeth and long claws in their forelegs to catch and tear the flesh of their prey. Their light brown color helps to hide in dry grasslands when they hunt for their prey. They are able to run very fast, which allows them to catch their prey. Deer also have some adaptations. तो एनिमल्स की क्या क्या अडेप्शंस होती है कि इनकी आई जो होती है वो सामने जो होती है तेजी से देख सकती है, ठीक है, जिनकी वजह हेल्प से वो अपने सामने के शिकार को देख सकते हैं, इनकी आई जो सामने होती है। इसके अलावा इनके टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो उनकी जो शिकार होता है वो उनको मांस को जो आराम से चीर फाड़ सकते हैं। इनकी जो लाइट ब्राउन कलर्स हेल्प होती है इनको ड्राई जो ग्रास लैंड होती है उससे छुपने में मदद करती है। इनकी जो शेप होती है शरीर के जो कलर होता है ये, इससे कि शिकार से जो है शिकारी से ये बचकर अपने आप को छुपा सकते हैं। इसके अलावा ये एबल होते हैं रन वेरी फास्ट, तेज दौड़ने में जो फास्ट होते हैं, जिससे कि अपने शिकारी से बच सकें। To escape from predators like lions and tigers. They have eyes on the sides of their head, which give them a wide range of vision. They have long ears to hear the movement of predators. They can run very fast, thus saving themselves from predators. Even when they feed, they remain alert to the possibility of danger. Animals living in different habitats need to protect themselves from their enemies. The color of their skin blends with their surroundings.
They therefore go unnoticed by their enemies. Some of them develop protective color or camouflage. For example, the stripes of a tiger help it to hide in tall grass. The grasses found in grasslands are brownish, which makes them difficult to spot. A chameleon can change its skin color to suit its surroundings. Aquatic habitat. Aqua means water. The organisms that live in lakes, ponds, rivers and oceans are called aquatic organisms, and their habitats are called aquatic habitats. एक्वाटिक हैबिटेट्स, एक्वा मीन्स होता है वाटर, तो जो ऑर्गेनिजम्स जैसे शार्क, फिश, लोटस प्लांट्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और ओशियंस में रहते हैं वे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनकी हैबिटेट जो होती है वो एक्वाटिक हैबिटेट्स होती है कहलाती है। For example, sharks, fishes and lotus plants. Oceans. The ocean is a huge body of salt water. In the previous chapter, we took a look at how fish are adapted to live in water bodies. Fishes show the following adaptations. Body is streamlined, which allows fast locomotion in water while swimming. The skin is covered with waterproof scales, which protect it from decaying in water. Fishes have gills that can extract oxygen dissolved in water. Swimming is done with the help of fins. तो ऑक्सीजन के अंदर जो एक्वाटिक हैबिटेट होती है जो हमारे एनिमल्स को, उसके अंदर जैसे हम फिश को लेते हैं तो फिश जो होती है उसके अंदर क्या हैबिटेटेड होती हैं, तो उनकी बॉडी जो है स्ट्रीम लाइट होती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है इनकी शेप की वजह से ये जो हम वाटर के अंदर फिश जो है इनकी इस तरह की बॉडी शेप की वजह से जो है ये आराम से इजली जो है पानी के अंदर फास्ट स्विम करने में जो है एबल होती है। इसके अलावा इनकी स्किन जो होती है वाटर प्रूफ स्केल से जो है कवर्ड होती है, जो कि उनकी डैकलिंग इन द वाटर से यानी कि प्रोटेक्ट करती है। फिशेस गिल्स होते हैं जो कि उनकी ब्रेथ लेने के अंदर सांस लेने में हेल्प करते हैं, और फिश जो है फिन्स की वजह से जो है स्विम कर सकती है। There are some sea animals such as dolphins and whales that do not have gills. They breathe in air through the nostrils that are located in the upper part of their heads. This allows them to breathe in the air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. Ponds and lakes. A pond or lake is a small freshwater body compared to the sea or the ocean. A large variety of aquatic plants grow in ponds, lakes and rivers. Two common types of aquatic plants are free-floating plants. These plants float. पॉन्ड्स एंड लेक्स, हमने जैसे आपके ऑप्शंस के बारे में रीड किया बेटा, तो पॉन्ड्स और लेक जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के स्मॉल स्रोत होते हैं, कम संख्या के अंदर कम मात्रा में वहाँ पर पानी होता है। तो यहाँ पर जो है एक लार्ज वैरायटी मिलती है हमारे एक्वाटिक प्लांट्स की, जो कि पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में ग्रो करते हैं। तो इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो वाटर की, ठीक है, इनकी रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो तो हाँ क्या होता है कि वाटर के अंदर रूट्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स के अपसेट ऑफ ट्रूली डेवलपमेंट, इनके अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है वाटर की रूट्स की एक्वाटिक प्लांट्स की वो अपसेंट रहती है। तो कॉमन टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड submerged plants. Float freely on water. For example, the water hyacinth plant, the lotus plant. तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर वे प्लांट्स आते हैं जो कि पानी के अंदर जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, यानी कि फ्री होके जो वहाँ पर वे तैरते हैं। एग्जाम्पल पे वाटर डाइकनिस, लोटस, वाटर लिली। The water lily plant and the giant water lily. Submerged plants. These plants remain completely submerged in water. For example, Hydrilla and Vallisneria. सेकंड है सबमर्ज प्लांट्स। ये प्लांट्स भी होते हैं जो कि कंप्लीट रूप से वाटर के नीचे से जो है नीचे वाली जो सतह वहाँ से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल पे हाइड्रेलिया, वेसिलेरिया। Adaptations in aquatic plants. Due to the availability of water, the roots of aquatic plants are either absent or poorly developed.
In free-floating plants such as lotus and water lily, floating leaves are large and flat. A waxy coating is found on these leaves, which makes them waterproof and protects them from the decaying effects of water. In free-floating plants, the stems have large tunnels and holes for air that helps the plant to float. In submerged plants, such as Hydrilla and Vallisneria, the leaves are thin and ribbon-like. This allows water currents to pass through without damaging the leaves. Adaptations in frog. Frogs usually have ponds as their habitat. They can both stay inside the pond water and move on land. They have the following adaptation. नेक्स्ट अडेप्टेशन इन फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि पॉन्ड्स में भी पाए जाते हैं और वे वाटर के अलावा जो लैंड पे भी रहते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या एडोप्टेशंस होते हैं। They have webbed feet which help them swim in water. They have strong back legs that help them in hopping on land for catching their prey. Their skin is always moist, which helps in breathing through the skin. तो फ्रॉग जो होते हैं इनके जो फिट होते हैं वेब्ड की शेप में होते हैं, जो कि उनकी वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती है, जो कि इनको लैंड के ऊपर जो है उनके शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है। इसके अलावा इनकी स्किन जो है मोस्ट रहती है, हमेशा नम रहती है, जिसकी हेल्प से कि जो है अपनी स्किन से ब्रेथिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट दिस लेसन क्वेश्चन आंसर। First question is, what is habitat? The place where living organism live is called habitat. Question number second, what is meant by adaptations? तो favorable feature present in plants and animals that help them survive in a particular type of habitat are known as adaptation. Question number third, how is a cactus adapted to survive in a desert? Cactus survive in a desert due to its long roots, thick and fleshy stem with waxy coating and leaves reduced to spines. Next, name the breathing organs of the following organism: dogs, birds, snake and fishes. Dog की सांस किससे से लेते ब्रेथ? लंग से। बर्ड्स लंग से। स्नैक लंग से। फिश गिल से। नेम फॉर abiotic components of a habitat: sunlight, air, water, soil. Number 6, name an animal that survive in polar region. Polar bear. Name 2 free floating plants: water, hyacinth and lotus. Write 2 characteristics of pine trees that help in adapt in mountain regions. The pine trees has reduced needle-like leaves that help to conserve water. The pine trees are normally cone-shaped and have sloping branches. These help the rainwater and the snow to slide off easily. Name 2 biotic components of a habitat, plant and animal. Name 2 scavengers: vulture, hyena. Next exercise is short answer question. Differentiate between adaptations and acclimations. Adaptation refers to change that take place over a long time period, but acclimations refers to change in organisms that take place over a short period of time. What is camouflage? So some animals protect themselves from their enemies by changing their skin color according to surrounding. Therefore, they get unnoticed by their enemies. This is called camouflage. Next, how is yak able to survive on mountain? Yak are able to survive on mountain because they have thick fur to protect them from cold. They also have a layer of fat under their skin that keep them warm. A fish adapts itself to live in water, likewise to their surrounding. Question: how do animals adapt themselves to their surrounding? The animals adapt themselves in their surrounding by developing certain favorable features like modification in shape, body organs, color and size. Next question है, why do animals like yak, bear and snow leopard have thick fur? The thick fur of the animals like yak, bear, snow spot leopard protect them from cold weather conditions. Why does a cactus plant have long roots and leaves reduced to spines? The long roots of cactus plants go very deep into the soil to
absorb water. The leaves of cactus are reduced to spines that help in reducing the loss of water through transpirations. How do aquatic animals breathe in water? Some aquatic animals like fish breathe through gills. The gills absorb the dissolved oxygen of water. Some other aquatic animals like dolphins and whales do not have gills. They breathe through lungs. They inhale air through the nostrils that are located. Next exercise, long answer question. How do lions and bear adopt themselves to live in a forest habitat? So lion is adopted to live in a forest habitat in the following ways. Lions have eyes in front that help them to see from a greater distance. Lions have sharp teeth and long claws in their front legs to catch and tear flesh of the prey. Next question, how is a frog adopt a live both on land and in water? Frog have the following adoption in live both on land and water. They have webbed feet that help them swim in water. They have long and strong back legs that help them in hopping on the land for catching their prey. Next, discuss about plants and adapt themselves to survive in aquatic habitat. So, various types of plants live in aquatic habitats. They adapt themselves in aquatic environment. The two common type of aquatic plants: freely floating plants. These plants float freely on water. In this plant, leaves are large and flat. Number 5, a camel is called the ship of the desert. Justify. Camel is the most common animal found in desert habitat. It is used in desert for various purposes like riding, transportation and entertainment. It is some special features to adapt in the environment of desert due to utility of camel in desert. How does a sea animal like dolphin survive in water without gills? Dolphins do not have gills. They breathe through lungs. They enable air through the nostrils that are located in the upper part of their head. This allows them to breathe in the air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water.